हेलो गाइस, तो सॉल्यूशंस यूनिट के पार्ट नंबर 7 में आपका स्वागत है। तो आज अपन पढ़ेंगे टॉपिक मोलैरिटी वर्सेस मोलैलिटी। और जैसे आपको पता है कि ये पार्ट 7 है जो कि यूनिट 2 बुक नंबर फर्स्ट क्लास 12th का चैप्टर सॉल्यूशंस है। तो अपन आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उसको अपन अच्छी तरह से विद न्यूमेरिकल्स समझेंगे। तो पहले बात करते हैं इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक नोट की। तो नोट क्या अपना, नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट है अपना, तो अपना पॉइंट फर्स्ट क्या है, जनरली फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, नियरली इक्वल टू 1 ग्राम पर एमएल। डेंसिटी क्या होगी सॉल्यूशन की, 1 ग्राम पर एमएल एक एक्वस सॉल्यूशन के लिए जनरली बात कर रहे हैं अपन। अब बात करते हैं इस केस में कौन बड़ा होगा, मोलैलिटी या मोलैरिटी। तो इस केस में अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन नियरली इक्वल टू 1 ग्राम पर एमएल है तो उस केस में क्या होगा, मोलैलिटी इज ग्रेटर देन मोलैरिटी। तो सेकंड पॉइंट अपना, अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 ग्राम पर एमएल के इक्वल है या फिर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 ग्राम पर एमएल से कम है तो उस केस के अंदर भी क्या होगा, मोलैलिटी इज ग्रेटर देन मोलैरिटी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर थर्ड की। पॉइंट नंबर थर्ड क्या है, अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 ग्राम पर एमएल से ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, मोलैरिटी इज ग्रेटर देन मोलैलिटी। तो अपन अब बात करते हैं, इन्होंने कंफ्यूज करके रख दिया अपने को कि किस केस के अंदर मोलैरिटी ज्यादा होगी और किस केस में मोलैरिटी ज्यादा होगी। मतलब अपन इनको देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अपन इसको ट्रिक से कैसे याद रखें, तो अपने पास एक ट्रिक है जिससे आपको ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक याद रहेगा कि अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 ग्राम पर एमएल के इक्वल है या फिर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 ग्राम पर एमएल से कम है तो उस केस में कौन बड़ा होगा। अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल से ज्यादा है तो उस केस में कौन बड़ा होगा। तो इसको अपन याद करने के लिए ट्रिक देख रहे हैं, तो वो ट्रिक आपकी स्क्रीन पे ये रही। तो ट्रिक अपनी, अगर डेंसिटी 1 या 1 से छोटी है तो छोटा एम बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डेंसिटी 1 या 1 से छोटी है तो छोटा एम बड़ा होगा, और अगर डेंसिटी 1 से बड़ी है तो बड़ा एम बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब डेंसिटी 1 से बड़ी तो बड़ा एम बड़ा, और डेंसिटी 1 या 1 से छोटी तो छोटा एम बड़ा। ये अपनी ट्रिक है जिससे आपको ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक याद रहेगा कि अगर डेंसिटी सॉल्यूशन की 1 ग्राम पर एमएल या उससे कम है तो क्या होगा, छोटा एम बड़ा होगा। अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल से ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, बड़ा एम बड़ा होगा। तो ये आपको इससे इजीली याद रहेगा। अब बात करते हैं अपन आगे अपने जो मेन टॉपिक के ऊपर। तो अपन बात करते हैं मोलैरिटी वर्सेस मोलैलिटी। अब बेसिकली मोलैरिटी वर्सेस मोलैलिटी की बात करते वक्त अपने को ये देखना है कि मोलैरिटी क्या होती है। मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें बात। तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अपना जो न्यूमेरिकल्स जो बेस्ड होते हैं मोलैरिटी वर्सेस मोलैलिटी के ऊपर वो कैसे आते हैं। तो अपन ने बेसिक जो मोलैलिटी और मोलैरिटी की बात थी वो पहले ही कर ली पहले वाली वीडियोस में। अब बात करते हैं अपन कि इनके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। तो उन न्यूमेरिकल्स से समझेंगे अपन कि अपन कैसे अप्रोच करें न्यूमेरिकल्स को। तो अपना जो पहला न्यूमेरिकल्स है वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो अपना क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन ये बोलता है कि सॉल्यूशन ऑफ विच बोतल इज मोर कंसंट्रेटेड। क्या क्वेश्चन अपना, सॉल्यूशन ऑफ विच बोतल इज मोर कंसंट्रेटेड। ऐसे क्वेश्चन आएंगे मोलैरिटी और मोलैलिटी के ऊपर और मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के ऊपर, कि आपको 2 बोतल दे देगा और उससे पूछेगा कि कौन सी बोतल ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो अपन बात करते हैं बोतल ए में क्या प्रेजेंट है, बोतल ए में प्रेजेंट है 1 मोलर H2SO4। और बात करते हैं बोतल बी की, तो बोतल बी में क्या प्रेजेंट है 1 नॉर्मल H2SO4। तो अपन बात करते हैं बोतल ए की, तो बोतल ए की बात करते हैं तो बोतल ए में क्या प्रेजेंट है 1 मोलर H2SO4। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको किसी भी 2 बोतल्स की कंसंट्रेशन कंपेयर कराए तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कंसंट्रेशन कैसे निकालें। बेसिकली कंसंट्रेशन निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कंसंट्रेशन ही क्या होती है, मोलैरिटी। कंसंट्रेशन ही क्या होती है, मोलैरिटी। फिर से सुन लो, कंसंट्रेशन ही क्या होती है, मोलैरिटी। तो आपको बोतल ए की मोलैरिटी दे रखी है 1 मोलर H2SO4, और इसका H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 2। इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि ये H2SO4 2 H+ डोनेट कर सकता है, इसीलिए वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2SO4 कितना होगा
2। अब बात करते हैं 1 नॉर्मल H2SO4 की मोलैरिटी क्या होगी, क्योंकि अपने को कंसंट्रेशन कंपेयर करनी है इसलिए अपने को मोलैरिटी देखनी पड़ेगी। तो 1 नॉर्मल H2SO4 की मोलैरिटी क्या होगी, तो अपन इसकी मोलैरिटी निकालते हैं। तो अपन ने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब इस रिलेशन को अपन ने कैसे याद किया था, इस रिलेशन को याद किया था अपन ने कि नानी इज इक्वल्स टू मम्मी इनटू वैलेंसी फैक्टर। इसका मतलब क्या है कि अगर मम्मी के अंदर कोई फैक्टर इनटू करेंगे जब भी मम्मी क्या हो पाएगी, नानी के इक्वल हो पाएगी। तो ये अपना क्या था, फॉर्मूला याद करने की ट्रिक थी। अब बात करते हैं यहाँ पे अपन को इस बोतल की क्या निकालनी है, मोलैरिटी, क्योंकि अपन क्या कंपेयर कर रहे हैं, कंसंट्रेशन। तो अपन बात करते हैं इस बोतल की अपन मोलैरिटी कैसे निकालेंगे। तो अपने पास नॉर्मेलिटी है यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू मोलैरिटी निकालनी है अपने को, और वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2SO4 कितना होता है 2 इंटू 2 कर दिया। तो यहाँ पे मोलैरिटी कितनी आ गई 1/2। तो यहां पे मोलैरिटी आई 1 मोलर बोतल ए की, और बोतल बी की मोलैरिटी निकल के आई अपने पास 1/2 मोलर। तो आपको इससे मालूम पड़ेगा कि बोतल ए में क्या है, ज्यादा कंसेंट्रेशन H2SO4 की। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि बोतल ए इज मोर कंसंट्रेटेड। तो आपको इस फर्स्ट न्यूमेरिकल से क्या मालूम पड़ता है कि मोलैरिटी ही क्या होती है, कंसंट्रेशन। तो अगर आपको किसी भी 2 क्वेश्चन में मोलैरिटी नहीं पूछे और कंसंट्रेशन पूछे, कंसंट्रेशन कंपेयर कराए, तो अपने को क्या देखना है कि दोनों बोतल में से दोनों बोतल की मोलैरिटी कंपेयर करके किसकी मोलैरिटी ज्यादा आएगी, जिसकी मोलैरिटी ज्यादा आएगी वही क्या होगा, मोर कंसंट्रेटेड। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, सॉल्यूशन ऑफ विच बोतल इज मोर कंसंट्रेटेड। बोतल ए में क्या प्रेजेंट है 1 मोलर H2SO4, बोतल बी में क्या प्रेजेंट है 1 मोलर H2SO4। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, और जैसे बता रहा हूं वैसे समझ में आ जाएगा, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको मोलैरिटी वर्सेस मोलैलिटी के बीच में कभी भी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। और अगर आपको 2 बोतल्स की कंसंट्रेशन नपवाए या फिर दोनों बोतल की कंसंट्रेशन पूछे कि कौन सी बोतल ज्यादा कंसंट्रेटेड है, तो आपको वैसे क्वेश्चन के अंदर भी तकलीफ नहीं होगी अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो अपन बात करते हैं बोतल ए में क्या प्रेजेंट है 1 मोलर H2SO4। क्या प्रेजेंट है 1 मोलर H2SO4, मतलब यहां पे अपने को मोलैरिटी दे रखी है, बिल्कुल सही। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि अपने को क्या पढ़ा है, अपन ने क्या पढ़ा है, अपन ने ये पढ़ा है कि अगर अपने को कंसंट्रेशन नपवाए, मतलब अगर अपने को कंसंट्रेशन कंपेयर करवाए 2 बोतलों की, तो अपन को क्या देखना है कि यहां पे मोलैरिटी किसमें दे रखी है, क्योंकि अपने को क्या पता है कि मोलैरिटी ही क्या होती है, कंसंट्रेशन। तो अपन बात करते हैं कि भाई यहां पे, तो बात करते हैं बोतल ए की। बोतल ए में क्या प्रेजेंट है 1 मोलर H2SO4। इसका मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब ये कैसे लिखा मैंने, अब मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि अपने पास मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये क्या बोल रहा है कि 1 मोलर H2SO4, इसका मतलब क्या है 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब मैं देख सकता हूं यहां पे सोल्यूट क्या है H2SO4, तो मैं क्या बोल सकता हूं 1 मोल ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये अपन ने इस प्रैक्टिकल फॉर्मूले से इसको थ्योरेटिकल लैंग्वेज में लिख दिया। अब बात करते हैं अपने को क्या देखनी है, अपने को दोनों बोतलों की मोलैरिटी कंपेयर करनी, क्योंकि मोलैरिटी ही क्या होती है, कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन मालूम पड़ गई दोनों बोतल्स की, तो अपने को क्या मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी बोतल ज्यादा कंसंट्रेटेड है। अब यहां पे क्या दे रखा है अपने को 1 मोलर H2SO4। इसका मतलब क्या होता है कि 1, पहले इसको अपन इससे लिखते हैं कि मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब मैं इसको करता हूं एक्सपैंड, मतलब इसको मैं प्रैक्टिकल फॉर्मूले को क्या लिखता हूं, थ्योरेटिकल डेफिनेशन में लिखता हूं। तो कैसे लिखूंगा कि 1 मोल ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 1000 ग्राम
ऑफ सॉल्वेंट। क्या लिखूंगा मैं कि 1 मोल ऑफ H2SO4 is present in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहां पे क्या था, 1 मोल ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, और यहां पे क्या है, 1 मोल ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। आई बात समझ में। अब यहां पे 1000 ग्राम दे रखा है अपने को यहां पे कि यहां पे 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है 1 मोल H2SO4। अपन बात करते हैं, अपने को क्या पता कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। अब बात करते हैं यहाँ पे डेंसिटी वाटर क्या आ गई, 1 ग्राम पर ml, और डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। और डेंसिटी अपने को पता है, और अपने को यहाँ पे देखना है मास पता है, और अपने को वॉल्यूम निकालना है कि अपने पास कितना ml सॉल्वेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अपने देखा कि डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब यहाँ वाटर क्या है, सॉल्वेंट। अगर आपको किसी क्वेश्चन में सॉल्वेंट नहीं दे रखा हो क्वेश्चन के अंदर, तो अपने को सॉल्वेंट क्या मानना है, वाटर। तो अपन ने देख लिया डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 1 ग्राम पर ml। तो 1 ग्राम पर ml इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां से अपने पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या निकल के आया, इसको उधर ले गया मैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट निकल के आया अपने पास यहां से 1000 ml। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं यहां पे अपने पास कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। एग्री। अब बात करते हैं यहां पे अपने पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट गिवन अपने पास 1000 ml, बट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट का कुछ पता नहीं अपने को। तो अपन ने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट को एक बार मान लिया क्या, VML। तो लेट वॉल्यूम ऑफ H2SO4 बी VML। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहां से अपने पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या निकल के आया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट दैट इज VML प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 1000 ml। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास ये टोटल वॉल्यूम निकल के आया सॉल्यूशन का। अब बात करते हैं यहां पे मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला आता है। अब मैं मोलैरिटी क्यों पूछ रहा हूं, अपने को यहां पे मोलैरिटी दी हुई है। अब मैं मोलैरिटी इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे क्या पता है मोलैरिटी ही क्या होती है, कंसंट्रेशन। अगर मैंने एक बार मोलैरिटी चेक कर ली दोनों सॉल्यूशंस की, मतलब दोनों बोतल्स की, अगर मैंने मोलैरिटी चेक कर ली तो अपने पास इजीली हमें मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी बोतल ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो अपन बात करते हैं बोतल ए की। तो बोतल ए की मोलैरिटी है 1 मोलर H2SO4, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे क्या प्रेजेंट है, 1000 ml सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बोतल बी के अंदर क्या आया, 1000 से ज्यादा। तो मतलब यहां पे मोलैरिटी अपन फॉर्मूला लिखते हैं, तो मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अपन बात कर रहे हैं यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बोतल बी के अंदर क्या आया, V प्लस 1000, मतलब 1000 से ज्यादा आया। किसका वॉल्यूम, सॉल्यूशन का, बोतल बी के अंदर। तो अगर मैं इस टर्म को रखता हूं डिनोमिनेटर के अंदर, तो अपन यहां पे रखेंगे इसको डिनोमिनेटर के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टर्म को, तो अपने को क्या मालूम पड़ेगा कि 1000 से आया ज्यादा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब यहां पे वॉल्यूम बढ़ेगा तो यहां मोलैरिटी क्या होगी, कम, मतलब कंसंट्रेशन क्या होगी, कम। अगर कंसंट्रेशन ही कम होगी मतलब यहां पे बोतल बी इज लेस कंसंट्रेटेड देन बोतल ए। अब बात करते हैं बोतल ए की, कि बोतल ए में क्या प्रेजेंट है। बोतल ए की बात करते हैं तो बोतल ए में क्या प्रेजेंट है, अपने पास 1 मोल H2SO4 प्रेजेंट है, कितने, 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर या 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। तो यहां पे 1000 ml क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूशन प्रेजेंट है डिनोमिनेटर के अंदर। तो यहां पे 1000 ml प्रेजेंट है, ये बोतल ए की बात है। और बोतल बी की बात करते हैं तो बोतल बी में क्या प्रेजेंट है, यहां पे 1 मोल H2SO4 प्रेजेंट है, V प्लस 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है अपने पास, V प्लस 1000। तो अपन बात करते हैं यहां पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया तो इसकी मोलैरिटी क्या होगी, कम, बोतल बी की। अगर मोलैरिटी कम होगी तो इसकी कंसंट्रेशन भी क्या होगी, कम, क्योंकि मोलैरिटी और कंसंट्रेशन क्या होती है, सेम बात। इसलिए मैं जानता हूं यहां पे 1000 ml क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया, 1000 से ज्यादा। तो अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 से ज्यादा आया तो यहां पे मोलैरिटी क्या होगी, कम, और मोलैरिटी कम होगी तो कंसंट्रेशन भी क्या होगी, कम। इसीलिए मोलैरिटी ऑफ बोतल बी इज लेस देन मोलैरिटी ऑफ बोतल ए, मतलब
क्या जान सकते हैं अपन इस बात से कि यहां पे बोतल बी इज लेस कंसंट्रेटेड देन बोतल ए। इसका मतलब क्या है कि बोतल ए इज मोर कंसंट्रेटेड। अब बात देखना है पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 से कहीं ज्यादा। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 से कहीं ज्यादा, इसका मतलब क्या हो गया, ये सॉल्यूशन इससे ज्यादा डाइल्यूट हो गया। अगर ये सॉल्यूशन ज्यादा डाइल्यूट हो गया इससे, इसका मतलब क्या है, यहां पे डाइल्यूट ज्यादा हो गया, मतलब डाइल्यूशन ज्यादा तो कंसेंट्रेशन कम। इसीलिए मैं क्या बोल सकता हूं कि बोतल ए इज मोर कंसंट्रेटेड। आई बात समझ में आपको? भाई अपना नटशेल क्या है, अपने को अगर क्वेश्चन पूछा हो कि सॉल्यूशन ऑफ विच बॉटल इज मोर कंसंट्रेटेड, तो अपने को सबसे पहले दोनों बॉटल्स की मोलैरिटी निकालनी है। तो अपन ने क्या किया, अपने को यहाँ पे मोलैरिटी दी हुई थी बट इस बॉटल की मोलैरिटी दी हुई थी, तो अपन ने इसकी मोलैरिटी निकाली। अब मोलैरिटी निकालने के लिए अपने को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए था, तो अपन ने पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाला। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल के आया अपने पास 1000 प्लस वी। अब 1000 प्लस वी आया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल के, तो अपने को यहाँ पे क्या मालूम पड़ेगा कि बोतल ए की कंपैरिजन में यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, ज्यादा। तो वॉल्यूम ज्यादा है तो ये क्या हो गया, ज्यादा डाइल्यूट। अगर ज्यादा डाइल्यूट है तो इसका मतलब क्या है, लेस कंसंट्रेटेड। अगर लेस कंसंट्रेटेड है तो इससे मैं क्या बोल सकता हूं कि बोतल बी इज लेस कंसंट्रेटेड देन बोतल ए। आई बात समझ में? तो बेसिकली अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दो बोतल्स की कंसंट्रेशन मेजर करवाए, मतलब दो बोतल की कंसंट्रेशन आपको कंपैरिजन करवाए, तो अपने को उसकी मोलैरिटी कंपेयर करनी है। इसका कंक्लूजन यही है, अपन मोलैरिटी कंपेयर करेंगे। अब मोलैरिटी कंपेयर करने के लिए अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे अगर नहीं दी हुई है तो। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा आ गया एज कंपेयर टू इनिशियल बोतल, तो अपने को क्या देख लेना है कि जो इनिशियल बोतल है वो क्या है, ज्यादा कंसंट्रेटेड। तो ये बात समझ में आई आपको? तो भाई अपना कंक्लूजन क्या है कि अपने को किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर दो बोतल्स की कंसंट्रेशन मेजर करवाए या दो बोतल की कंसंट्रेशन कंपेयर करवाए, तो अपने को सबसे पहले दोनों बोतल्स की मोलैरिटी निकालनी है। अगर एक बोतल की मोलैरिटी दी हुई है तो अपने को दूसरी बोतल की निकालनी मोलैरिटी। अगर दोनों बोतल की मोलैरिटी निकल गई तो अपन उनको कंपेयर कर लेंगे इजीली। तो अगर आपको मोलैरिटी वर्सेस मोलैरिटी के बीच के क्वेश्चन समझ में आए, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, share this video, and if you are new at this channel, then don't forget to press the red color button which is present just below the title, and share this video as much as you can and leave a comment for motivating us. And thanks for watching Upadhyay Chemistry, and stay tuned and stay safe and stay healthy.